कि आखिर ये सफेद दाग या तो जिसे हम लिकोडर्मा कहते हैं वो होता क्या है, वो किसे कहते हैं? यानी ये त्वचा की बीमारी है जिसमें त्वचा का जो कलर होता है, आमतौर पे हमारे इंडियंस का कलर गेहुआ होता है या काला रंग होता है, तो वो धीरे धीरे लाइट होता जाता है, यानी कम होता जाता है। अच्छा सर, ये सफेद दाग होने का कोई कारण है? सफेद दाग क्यों होते तो हैं? सफेद दाग होने के पीछे कोई वजह नहीं होती। मेडिकल लैंग्वेज में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी में कोई कमी होने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। त्वचा पे से जिस जगह से मेलेनिन सेल जो त्वचा को काला रंग देते हैं, वो एक बार डिस्ट्रॉय होते तो वहां से फिर वापस रीजनरेट नहीं हो पाते या पैदा नहीं हो पाते। जबकि बड़े लोगों में सफेद दाग तुरंत ही आसानी से पहचान सकते हैं। शुरुआत के स्टेज में स्किन स्पेशलिस्ट वुडन लैब से इसका डायग्नोसिस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बास्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार मारू। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे डिजीज की बात करने वाले हैं कि जिसका नाम सुनते ही अच्छे भले कांप जाते हैं। एक तो कैंसर है, लेकिन आज हम कैंसर की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम ऐसे त्वचा के रोग की बात करेंगे, खास करके जो युवक और युवतियां हैं जिनकी शादी होने की उम्र है। ऐसे लोगों को ये रोग, ये डिजीज बहुत ही डरावना लगता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा त्वचा का रोग है जो न सिर्फ त्वचा की सुंदरता को कम करता है, बल्कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, उसको भी हिला कर रख देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सफेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा की। आज हम जाने माने होम्योपैथ डॉक्टर अजीत सिंह राजपूत से ये जानेंगे कि ये सफेद दाग क्या है, इसके होने के कारण क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये रोग पूर्ण तरीके से मिट सकता है या नहीं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अंत में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताइए कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। आपके कोई सवाल है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। डॉक्टर अजीत सिंह जी, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कुमार जी। नमस्कार सर, आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि आखिर ये सफेद दाग या तो जिसे हम लिकोडर्मा कहते हैं वो होता क्या है, वो किसे कहते हैं? जैसे कुमार जी आपने बोला सफेद दाग, यानी ये त्वचा की बीमारी है जिसमें त्वचा का जो कलर होता है, आमतौर पे हमारे इंडियंस का कलर गेहुआ होता है या काला रंग होता है, तो वो धीरे धीरे लाइट होता जाता है, यानी कम होता जाता है। तो अधिकतर क्या है कि अगर आपका त्वचा का कलर ज़्यादा श्याम है तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि आपका त्वचा का कलर धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है या कम होता जा रहा है। तो उसको बोलते हैं सफ़ेद दाग। इंग्लिश में इसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं और विटिलिगो भी बोलते हैं। ये त्वचा की ऐसी बीमारी है जो एक बार स्टार्ट होती है, चालू होती है, तो फिर बाद में उसका रुकना मुश्किल होता है और वो धीरे धीरे पूरे शरीर पे फैलता जाता है। अच्छा सर, ये सफेद दाग होने का कोई कारण है? सफेद दाग क्यों होते हैं? क्योंकि हर किसी को तो सफेद दाग होते नहीं, हर किसी को त्वचा का रोग भी नहीं होता, लेकिन ये जो सफेद दाग है वो किन लोगों को अपनी जकड़ में ले लेता है? देखिए कुमार जी, ऐसे देखा जाए तो सफ़ेद दाग होने के पीछे कोई वजह नहीं होती है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है, यानी ऐसी वजह के ऐसी बीमारी के जिसके पीछे कोई वजह नहीं होती है, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी में कोई कमी होने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। यानी देखिए, आपके शरीर में कोई भी सेल पैदा होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं और नए सेल का जन्म भी होता है। ये प्रोसेस हमेशा लगातार हमारी बॉडी में चलती रहती है। लेकिन सफ़ेद दाग वाले मरीज में ऐसा होता है कि उनके त्वचा पे से जिस जगह से मेलेनिन सेल जो त्वचा को काला रंग देते हैं, वो एक बार डिस्ट्रॉय होते तो वहां से फिर वापस रीजनरेट नहीं हो पाते या पैदा नहीं हो पाते। तो वो जगह खाली होती जाती है और जगह सफ़ेद होती जाती है, इसलिए हम उसको सफ़ेद दाग बोलते हैं।
अच्छा सर, कई बार बच्चों में कृमि की वजह से भी फेस पर सफेद दाग जैसा दिखता है। तो कृमि की वजह से है या ये सफेद दाग है, ये किसी आम इंसान को कैसे पता चलेगा? हाँ, आम इंसान को पता चलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे कृमि की वजह से जो दाग होते हैं वो बहुत ज्यादा वाइट नहीं होते हैं या बहुत ही हल्के होते हैं और अधिकतर छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, जबकि बड़े लोगों में सफेद दाग तुरंत ही आसानी से पहचान सकते हैं। शुरुआत के स्टेज में स्किन स्पेशलिस्ट वुडन लैब से इसका डायग्नोसिस करते हैं। थोड़े टाइम बाद तो देख के ही पता चल जाता है कि हाँ, ये सफेद दाग वाली बीमारी है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से सफेद दाग जो है वो खास करके जो यंग जनरेशन है, जो लड़कियां युवक युवतियां हैं जिनकी शादी करने की उम्र है, तो ऐसे लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक डरावनी चीज है कि भाई सफेद दाग अगर शुरू हुआ या बढ़ता गया तो उनकी शादी में भी दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ऐसा था कि हमारी प्रैक्टिस में सफेद दाग वाले मरीज बहुत ही कम आते थे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं डे बाय डे इनकी इनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। और जैसे मैंने बताया, इसके पीछे की वजह नहीं, कुछ नहीं होती है। आपकी इम्यूनिटी या आपकी इम्यून सिस्टम में कोई खामी होती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो ये यंग जनरेशन में भी काफ़ी देखा जाता है, बच्चों में भी काफ़ी देखा जाता है, और अभी इसकी इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अधिकतर पेरेंट्स ये कंसर्न लेके आते हैं, और ज़्यादातर अगर लड़की को सफ़ेद दाग हो तो पेरेंट्स ज़्यादा ही चिंता में रहते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में या हमारे समाज में सफ़ेद दाग को एक अच्छा नहीं माना जाता है। तो आगे जाके उनके मैट्रिमोनियल पर्पज या विवाह संबंधित जो दिक्कतें आती है, इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं वो यंग एज में, और जब उनकी शादी की उम्र होती है, छोटे बच्चे से लेके यंग एज में, ये यूथ, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास आते हैं। तो सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सामाजिक रूप की भी एक समस्या है, और इसके साथ साथ ये शायद मनोवैज्ञानिक जो हम समस्या बोल सकते हैं, ऐसा भी है, क्योंकि जिनकी शादी होने वाली है उनको सफेद दाग है तो उनको मेंटली भी वो थोड़ा ड्रेन होंगे। क्या कहना है आपको इसके बारे में? देखिए कुमार जी, इसमें ऐसा है कि एक तो अभी यूथ की अपने लुक को लेके या अपने ब्यूटी को लेके, कॉस्मेटिक को लेके अवेयरनेस बढ़ गई है। बिल्कुल। तो एक तो सफ़ेद दाग अगर कहीं पे भी बॉडी पे होता है या फेस पे होता है या और कहीं पे भी कोई पार्ट पे होता है जो विजिबल हो, तो यूथ को खुद को अच्छा नहीं लगता है, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, उनको एम्बरेसमेंट फील होता है। तो वो लोग इसलिए जल्द से जल्द इलाज कराना चाहते हैं और जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। और छोटे बच्चों को लेके अधिकतर उनके पेरेंट्स ही आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी परवाह नहीं होती है। हाँ, सिवाय के स्कूल में अगर उनको कोई चिढ़ाता है, करता है, तो वो उसको लेके कंसर्न होते हैं। अदरवाइज पेरेंट्स उनको लेके आते हैं कि नहीं, छोटे बच्चों को हम इसका इलाज कराए ताकि जल्द से जल्द इनको ठीक हो जाए। अच्छा सर, ये क्या त्वचा की कोई ऐसी बीमारी है जो छूने से फैल सकती है? नहीं, सफ़ेद दाग छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है कि जो आप एक से दूसरे में फैलती है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि भाई आपके पास अगर कोई सफेद दाग वाली व्यक्ति बैठी है तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, या उसको दूर धकेलने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल भाई आप दूर रहो, मुझे कहीं आपका ये इन्फेक्शन ना लग जाए। नहीं, आप उनसे हाथ भी मिला सकते हैं, उनसे गले भी मिल सकते हैं, आप उनके साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं। यानी ये कोई इन्फेक्शन या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होने वाली बीमारी नहीं है। अच्छा सर, आपने बताया कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन अभी आपने ये बताया कि एक सामाजिक समस्या है, जिनकी शादी होने वाली उनको ये प्रॉब्लम है, और जो खास करके लड़कियां, उनको अगर सफेद दाग हो तो उनकी शादी जल्दी नहीं होती है। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि शायद सफेद दाग हेरिडिटरी मिल सकता है और इसकी वजह से जो लड़की या लड़की है उनको शादी में दिक्कत हो? ऐसा अभी पूरा साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है कि ये हेरिडिटरी होता है या जेनेटिक होता है, पर यानी इसमें अभी पूरा स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है कि ये हेरिडिटरी होता है। लेकिन जैसे आम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को सफ़ेद दाग है
या अगर आपको सफेद दाग है और आपकी शादी दूसरे एक परिवार पे होने वाली है, आगे आने वाली पीढ़ी को भी सफेद दाग हो सकता है। ऐसा सोच के लोग सफेद दाग वाले व्यक्ति से विवाह शादी संबंधित नहीं करते हैं, शादी नहीं करते या विवाह संबंधित दूरी बनाए रखते हैं। ओके। सो ये शायद उनको ऐसा लगता हो कि ये हेरिडिटरी हो सकती है और इसीलिए हमको ये शादी नहीं करनी चाहिए। सर, आपका 20 साल का इतना जो बड़ा करियर है, उसमें कोई सफेद दाग का ऐसा कोई यूनिक केस आपने देखा है कि जो आपने उसको अच्छे से मिटाया, आपको भी खुशी हुई हो कि नहीं ये पेशेंट को मिल गया, तो पेशेंट से ज्यादा आपको खुशी हुई हो? कुमार जी, ऐसे मैंने जैसे बताया कि अभी सफेद दाग के बहुत मरीज आते हैं और अधिकतर छोटे बच्चे और यूथ ज्यादा आते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में या बाद की एज में ऐसा होता है कि पेशेंट अपने लुक के प्रति इतना कॉन्शियस नहीं होता है और वो समझ ऐसा मानता है कि नहीं अब तो है चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन यूथ और बच्चों में ये बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है। तो मेरे पास मैंने जैसे बताया कि अधिकतर ये एज ग्रुप के ज़्यादा लोग आते हैं। तो पर्टिकुलर ऐसे तो जैसे मैं यूं नहीं कहूँगा कि ये एक पर्टिकुलर केस मैंने मिटाया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन जो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली होती है या शादी की एज में होती है और उनके पेरेंट्स आके मेरे को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसको ठीक कर दीजिए, और जब ऐसे लड़कियां जब ठीक होती है तो वो देख के मेरे को बहुत ही तसल्ली मिलती है और मेरे को दिल से खुशी होती है कि मैंने एक लड़की की लाइफ अच्छे से आगे फिर उसको हाँ। प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में। तो कोई ऐसा केस है, भले हम नाम नहीं बोल सकते, लेकिन कोई ऐसा केस है कि किसी लड़की का या आपके पास आए हो, उनके पेरेंट्स बहुत वरीड हो और वो ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल। एक जैसे लड़की आई थी, लड़की उसके डिवोर्स हो गए थे क्योंकि शादी के बाद उसको सफ़ेद दाग होना स्टार्ट हुआ था। तो उसके ससुराल वालों ने और ये ससुराल वालों ने साइड ने प्रेशर बनाया, तो लड़के ने उसको डिवोर्स दे दिया, उसको छोड़ दिया। फिर उसके पेरेंट्स मेरे पास उनको लेके आए कि हमने सुना है कि होम्योपैथी में बिल्कुल जड़ से मिटता है। मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, लड़की को जो भी सफ़ेद दाग था पूरा अच्छा हो गया और उसके बाद उसकी दूसरी अच्छी जगह शादी भी हो गई। तो ये केस में मेरे को काफ़ी लाइफ टाइम याद रहेगा। हाँ, वो ये केस मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगा। प्राइवेसी पर्पज से क्या है कि हम लोग नाम डिक्लेयर नहीं करते हैं। अच्छा सर, होम्योपैथी और स्किन डिजीज, सफेद दाग की तो बात की, सफेद दाग के अलावा और कौन कौन से स्किन डिजीजेस है जिसमें होम्योपैथी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है? हर एक स्किन डिजीज, मैं तो आपको ये बोलूँगा, हर एक स्किन डिजीज में होम्योपैथी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। मैं आपको पर्टिकुलर सफ़ेद दाग भी बोलूँ तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, केवल खाने की दवाई देते हैं। लगाने के लिए कोई लोशन नहीं होता है, खाने पीने की कोई परहेज नहीं होती है, दवाई खाने में भी कोई परहेज नहीं होती है। दवाई जैसे हमारी 2 टाइम लेने की होती है तो मरीज कभी भी ले सकता है, खाने के साथ, खाने के बाद, खाने के पहले, जैसे कभी भी दवाई ले सकता है। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। आपने सुना होगा कि बहुत से डॉक्टर ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं जिसको लगा के धूप में बैठे रहना पड़ता है सफ़ेद दाग में। कई बार बहुत सारे डॉक्टर यूवी रेस का भी इस्तेमाल करते हैं उसको ठीक करने के लिए। पर होम्योपैथी में ऐसी कोई परहेज नहीं है, बस हम लोग मीठी मीठी गोलियां खिलाते हैं और मरीज को ठीक करते हैं। सेम ऐसी ही चीज़ हम हर एक चमड़ी के रोग में करते हैं। कोई भी रोग में हम चमड़ी के रोग में हम कुछ भी लगाने की चीज़ नहीं देते हैं। कोई भी ऑइंटमेंट या कोई भी ट्यूब या कोई किसी भी प्रकार का लोशन क्रीम कुछ नहीं देते हैं, केवल खाने की दवाई देते हैं और साथ में परहेज भी बिल्कुल नहीं होती है, जिससे मरीज उसको अच्छे से ले सकता है और बिल्कुल जड़ से मिटता है। लगाने से क्या होता है कि ऊपर से कुछ भी अप्लाई करने से टेम्पररी वो चीज़ वहाँ से शायद उसमें फ़र्क आता है या वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है, चली जाती है। आपको ऐसा लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो वापस से होती है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम लोग केवल मेडिसिन इंटेक के लिए देते हैं, वो अंदर से बाय रूट उसको मिटाते हैं। क्या बात है। सर, आज मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको
हमको सफेद दाग के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। और सबसे बढ़िया बात तो मुझे यही लग रही है कि उनको भी ये लगेगा कि भाई सफेद दाग हम बिना किसी चिंता के होम्योपैथी से मिटा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि आपके परिवार में या आपके आसपास किसी को भी अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी सफेद दाग दिखाई देता है तो उनको तुरंत होम्योपैथिक दवाई लेने की सलाह दीजिए। अगर आप मेरे नियर बाय है तो बिल्कुल आप मेरे को कांटेक्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि दाग जितना छोटा और जितना कम टाइम में होता है उतना जल्दी से मिट जाता है। दाग अगर बड़ा होता है तो उसको मिटने में टाइम लगता है। तो हम लोगों को यही अपील करेंगे कि आपके आसपास कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखता है, सफेद दाग वाला कोई भी व्यक्ति दिखता है, तो उसको तुरंत बोलिए कि आप होम्योपैथी दवाई लीजिए और कहीं टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शक मित्रों को सफेद दाग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अजीत सिंह राजपूत, जिन्होंने बताया कि सफेद दाग चिंता का विषय है भी और नहीं भी। सफेद दाग अगर आपको है तो आपको होम्योपैथी की शरण में जाना पड़ेगा, और सफेद दाग जो है वो बिना किसी परहेज के भी मिट सकता है। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई कि भाई सफेद दाग को लेकर इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता का विषय है, लेकिन अगर ये रोग शुरू हो और आप तुरंत ही किसी होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। हमारे यहाँ चाणक्य ने भी कहा है कि भाई दुश्मन हो या रोग, उसको जब वो शुरू हो या जब उसका उद्भव होता है तभी उसको खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आप अपने नजदीकी जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स है उनको जरूर शेयर कीजिए। शायद ये पॉडकास्ट उनके बहुत ही काम में आए और खास करके उनकी जो मनस्थिति है उसको बदलने में भी हमारा जो प्रयास था वो काफी सफल रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।